नेता के रूप में मैं स्टैब्लिश हो चुका हूँ। ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदय जो अनपढ़ था, कि मिस्टर ओझा हम नहीं चुन पा रहे, बेहद अहंकारी था। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को माफ नहीं किया, किसी को भी नहीं। और दुनिया में दो लोगों की आंखें बहुत खराब हैं, एक कोबरा की और एक अवध ओझा की। बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा। अवध ओझा खुद तो प्रधानमंत्री बनने से चूक गए, लेकिन उनका दिन ब दिन बढ़ता बकैतपना है। देखिए कि वो भाजपा को मुख्यमंत्री चुनने में मदद करने की बात कर रहे हैं कि मिस्टर ओझा हम नहीं चुन पा रहे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि अगर वो ऐसी किसी दिक्कत में है तो मैं अपनी सेवाएं देने को तैयार हूं, क्योंकि एज ए शिक्षक मुझे पता होता था कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, कौन होनहार है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उनको मेरी सेवाओं की ज़रूरत है तो मैं उनके लिए उपलब्ध हूँ। मैं बता सकता हूँ आने वाले समय में कि वो क्या कर सकते हैं। ओझा जी, भाजपा ने तो 9,855 दिन इंतजार किया है, 27 बरस का लंबा अंतराल। अगर भाजपा इतना धैर्य दिखा सकती है तो आप क्यों 10 दिन में ही अधीर हो गए? इक्वालिटी ऑफ किंग थोड़े ना है, कुछ तो राजा वाला एटीट्यूड दिखाइए, या फिर वो भी पार्टी तय करेगी? पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये लोग डिसाइड करेंगे। मुख्यमंत्री या मंत्री चुनना सिनेमा हॉल में कट्टा फायर करने जैसा थोड़े ना है कि जेब से कट्टा निकाला और मार दिए धाएं धाएं। वैसे राजा का व्यक्तित्व क्या होता है ये देखिए। आज भारत में मेरे पास एक विधानसभा है जिसमें 46,000 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। 46,000 लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। 500 कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार थे वहां पे, जो एक बार विधायक रहे, 2 बार पार्षद रहे, उनकी जमानत जब्त हो गई। आप यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर 4 बार फेल हो जाओ और उसे भी अपनी उपलब्धि बता दो, ये होता है राजा का व्यक्तित्व। फिर आप एक शिक्षक के तौर पर भी नाकाम रहो, ये होती है क्वालिटी ऑफ किंग। अब जब फाइनली आप नेता बनने निकलते हैं, 5 लाख वोट से जीतने का दावा ठोकते हैं। जेल भेज देंगे तो अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा, इसी बात का तो इंतजार है। बिना किसी के ऑफर किए प्रधानमंत्री का पद ठुकरा देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कहते हैं कि यार मैं पद छोड़ रहा हूं, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, आओ, मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा, अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। अगर मुझसे कह दे कि मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूं, तब भी नहीं जाएंगे। चुनाव से पहले जीत को ही असली जीत मानी जाती है, ये कहते हैं। लेकिन जीत को ही असली चीज मानी जाती है, तो फासला कुछ भी हो, जब गेम में वर्ल्ड कप जो जीतेगा वही विजेता है। और फिर चुनाव हारने के बाद अपनी हार को उपलब्धि बता दो, 4 उपलब्धियां गिना दो, कह दो कि मैं नेता के तौर पर स्थापित हो गया हूं, तो समझो कि राजा हो तुम। एक नेता के रूप में मैं स्टैब्लिश हो चुका हूँ। आप हार के 10 दिन बाद कैमरे पर आए, अपने नेता के गुण बताए, केजरीवाल का विजन बताया, उस विजन को भाजपा डिकोड नहीं कर पा रही है ये भी बताया। साथ ही वर्तमान को लात मार ये भविष्यवाणी भी कर दी कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण नहीं होगा। कुल मिलाकर फुल बकैती मोड ऑन। केजरीवाल जी इतने गुणी और विजनरी नेता हैं कि इस बार जनता तक को उनके गुण विजन समझ ही में नहीं आए। लंदन, पेरिस वैसे भी दिल्ली वालों के भेजे से बाहर की बातें हैं, उन्हें तो बस दिल्ली दिल्ली जैसी समझ में आती है। उधर ओझा जी हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा को घेरना तो है, लेकिन घेरे कैसे, बोलना तो है लेकिन बोले कैसे और क्या बोले। इसीलिए ओझा जी कुछ भी कह दे रहे हैं। उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि यार करना क्या है। भाई झगड़ा करना, दंगा कराना, लड़ाई करना, ये तो कोई भी कर ले, लेकिन राज्य चलाना। ओझा जी, जुमा दिन तो आपको पार्टी ज्वाइन किए हुआ है। आप अपनी ही पार्टी के नेता ताहिर हुसैन को कैसे भूल सकते हैं, जिसके घर की छत पर दिल्ली दंगे का असलहा मिला था। रही बात राज्य चलाने की, तो इस समय एनडीए गठबंधन की 21 राज्यों में सरकार है और केंद्र में तो है ही। राज्य कैसे चलाया जाता है, दिल्ली का उदाहरण ही देख लीजिए। यमुना की सफाई का जो काम आपकी सरकार 10 साल में नहीं कर पाई, वो काम भाजपा 10 दिन आए हुए नहीं हुए कि काम चालू हो गया है। ओझा जी, ये होता है विजन और ये होती है विजनरी सरकार।